हेलो, ओम शांति। मैं हूँ चारू सोने जी। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सभी आत्माओं के पिता है परम पिता शिव। शिव है ना, सभी आत्माओं के पिता है। और जैसे हम देखेंगे सभी अभी धर्म स्थापक है, कितने धर्म स्थापक है, तो लेकिन हमने सबको उनको ही भगवान मान लिया, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो तो सिर्फ धर्म स्थापक है। जैसे हम देखें कि इब्राहिम आए तो उसने क्या किया है, इस्लाम धर्म की स्थापना की। बाद में बौद्ध आए तो उसने बौद्ध धर्म की स्थापना की। ऐसे यीशु ख्रिस्त आए तो उन्होंने भी ईसाई धर्म की स्थापना की। बाद में आए शंकराचार्य जी, जिन्होंने भी संन्यास धर्म की स्थापना की। तो ये सब धर्म स्थापक है। वो हमें एक एम दे रहे, एक उद्देश्य दे रहे हैं कि जीवन जीने के लिए क्या क्या हमारा उद्देश्य है। तो हमारा ये उद्देश्य दिए हमें देते हैं, लेकिन वो कोई भगवान नहीं है, वो तो सिर्फ धर्म स्थापक है। उनके भी पिता शिव परमात्मा है, और हम सभी जो सामान्य आत्माएं हैं उनके भी पिता शिव परमात्मा है। जैसे हम देखें कि हम जिनकी पूजा भी करते हैं, देवी देवता की पूजा भी करते हैं। जैसे मान लो कि राम भगवान है, राम की पूजा हम करते हैं, तो क्या राम भी भगवान है? वो तो देवता है, देवता देवी गुण वाले महान पुरुष है। मर्यादा पुरुषों में भी वो मेन माने जाते हैं। तो वो एक देवी गुण वाले इंसान ही हैं, लेकिन हमने उनकी पूजा करने लगे। हम बताए, देखो अगर राम भी भगवान होते तो उन्होंने तो शिव की पूजा की थी, पता है ना। जब लंका में जाने के लिए उन्होंने थोड़े टाइम के लिए आराधना की थी कि हमें लंका में जाके रावण को जीतना है, इसीलिए तो उन्होंने क्या बनाया था, शिवलिंग बनाया था। वहाँ सागर के किनारे एक शिवलिंग बनाया था और उसकी पूजा की थी। तो उसका नाम भी अभी रामेश्वर नाम से जाना जाता है। तो रामेश्वर के नाम मतलब राम ने भी एक भगवान की पूजा की है। अगर वो भगवान होते तो उनको क्या ज़रूरत थी भगवान की पूजा करने में। तो उसके हिसाब से ही हम समझ पाते हैं कि राम भी देवता है। देवता जिसमें हर एक अच्छे गुण है उसको देवता कहा जाता है। तो वो देवता थे, भगवान नहीं। इस तरह से हम देखें कि श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण उन्होंने भी शिव की पूजा की थी। हम देखते हैं ना, गोपेश्वर किन्होंने स्थापन किया है? गोपेश्वर मतलब वो भी एक श्री कृष्ण ने पूजा किया हुआ स्थल है, जिसको हम गोपेश्वर नाम से जानते हैं। तो श्री कृष्ण भी देवता है, तो श्री कृष्ण भी देवता है, राम भी देवता है। और ये जो हमने अभी बताया इब्राहिम है, मोहम्मद जी है जिन्होंने मुसलमान धर्म की स्थापना की। तो ये सब धर्म स्थापक है, वो देवता है, और ये धर्म जो बनाते हैं वो सब धर्म स्थापक है। तो हम देखें तो सभी लोग अल्टीमेटली, चाहे हम किसी भी तरह से पूजा करें, कोई देवता की पूजा करे या कोई धर्म स्थापक की पूजा करे, लेकिन वो हमें वही कहना चाहते हैं कि परम पिता एक ही है। हाँ, वो सब हम सब उनके बच्चे हैं, वो हमारे पिता है। देखो मैं एक पिक्चर आपको दिखाती हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो, ये सर्वात्मा के परम पिता, मतलब हम उसको सुप्रीम फादर भी कहते हैं, सुप्रीम गॉड भी कहते हैं। तो देखो, ये है हमारे शिव परमात्मा, शिव पिता। यहाँ पे है रामेश्वरम, मतलब राम जो है वो शिव जी की पूजा कर रहे हैं। ये देखो, गुरु नानक जी है, वो भी क्या कर रहे हैं, गॉड इज लाइट, मतलब वो भी कह रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि भगवान वो लाइट है, ज्योति बिंदु है। तो वो भी कह रहे हैं। देखो यहाँ पे, देखो जापान है, तो जापान भी जो भी ध्यान करते हैं, तो जो जिसका ध्यान करते हैं वो भी एक शिवलिंग के शेप में ही है उनका भगवान। तो ये भी शिव ही हुए, मतलब शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे हम जाए संगे मक्का में जाए तो वहाँ पे भी जो जिसकी पूजा करते हैं वो भी शिवलिंग शेप में ही पत्थर है। अगर हम नेपाल में जाए तो वहाँ पे पशुपतिनाथ का मंदिर है, वो भी एक शिवलिंग है। देखो यहाँ पे सोमनाथ, वो भी एक शिवलिंग है। अमरनाथ,
अमरनाथ जाए तो वो भी एक शिवलिंग है, विश्वनाथ तो वो भी एक शिव ही है। तो मतलब हम किसी भी तरह से पूजा करें तो जिसे कोई भी नाम से पूजा करें, लेकिन अल्टीमेटली वही एक शिव पिता की पूजा करते हैं। नाम अलग अलग दिए हैं हमने, लेकिन पूजा किसकी करते हैं? सिर्फ शिव की। हाँ, हम देखते भी हैं, कोई भी जगह पे जाओ, कोई भी शहर में जाओ, भारत में कहीं पे भी जाओ, आपको किसी का मंदिर मिले या ना मिले, लेकिन शिव का मंदिर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि वो हमारे पिता है और वो हम उनके बच्चे हैं। और वो भी ज्योतिर्बिंदु है, हम भी ज्योतिर्बिंदु। हमारा सेब है, हमारा एक आकारी स्वरूप है और उनका कोई स्वरूप नहीं है। जैसे हम आत्मा है वैसे वो आत्मा है। जैसे हमारा पिता है, जो लौकिक पिता जिन्होंने जो माता पिता ने हमें जन्म दिया है, तो उनके शरीर जैसा हमारा शरीर है, तो बॉडी के पिता बॉडी जैसा होता है। ऐसे ही हमारी जो आत्मा है वो एक ज्योतिर्बिंदु है। तो हमारी जो आत्मा है, आत्मा के भी पिता होते, तो आत्मा का पिता परमात्मा शिव है। तो हमारी जैसी यहाँ पे आत्मा रहती है, वो आत्मा जैसी है, उसी तरह शिव परमात्मा भी है। तो हम किसी तरह से भी पूजा करें, लेकिन हम किसकी पूजा करते हैं? सिर्फ शिव की। गॉड इज़ वन। हम बोलते भी है माता पिता तुम हम बालक तेरे, तो मतलब हुआ ना, वही हमारे पिता है और वही हमारे भगवान है। तो शिव परमात्मा एक है, और कोई भी नाम से हम पुकारे, लेकिन वो एक ही है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि कोई इंसान है, मान लो कि मैं हूँ तो किसी की मैं माँ हूँ, किसी की मैं वाइफ हूँ, किसी की मैं बुआ हूँ, किसी की मैं डॉटर हूँ। तो मुझे अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुलाएंगे। कोई मम्मी बोलेंगे, कोई नाम से बुलाएंगे, कोई आंटी बोलेंगे। तो क्या हुआ है? तो मैं वही इंसान, नाम मेरे अलग अलग बोलेंगे। कोई बुआ बोलेगी, कोई मौसी बोलेगा, कोई माँ बोलेगा, कोई बच्चा बोले, कोई लड़की बोलेगे। तो हुआ क्या? नाम तो मेरा ही है, मुझे ही पुकारा है, लेकिन अलग अलग नाम से। इसी तरह हम भगवान को अलग अलग नाम से बोल रहे हैं, लेकिन किसको हम बुलाते हैं? हमें भगवान को हम भूल गए, हमें मालूम नहीं है कि कौन भगवान। इसीलिए जो बोलता है कि ये भगवान, तो इसकी पूजा करने लगे, ये बोले तो ये इसकी पूजा करने लगे। लेकिन हम जिसकी भी पूजा करें, हमारा भगवान इतना इतना बोला है, इतना अच्छा है कि जो भी रूप में, इवन हम कंकर में भी भगवान को नाम देकर उसमें भी पूजा करते हैं, तो हमारी भावना का वो भाड़ा दे देता है। मतलब हमारी भावना जिसमें होती है, उसमें वो हमारे सभी इच्छाएं पूरी करता है। तो इतना बोला है भंडारी, वो बहुत बहुत बोला है। और वो शिव परमात्मा हमारे पिता है। तो सभी आत्माएं मतलब सभी इंसान, जो भी इंसान है, सभी, वो तो हमारा बॉडी है, लेकिन जो भी आत्मा है वो शरीर धारण करते हैं, तो वो सभी आत्माओं के पिता एक शिव परमात्मा है। आत्मा के पिता परमात्मा शिव। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इससे भी अधिक आपको जानकारी अगर चाहिए तो आप आपके नज़दीक एरिया में इसका सेंटर है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ पे आप जाकर और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम शांति।